द कंपोनेंट्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, MUTUALY, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। और अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो कंपोनेंट मतलब टू डिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं डिवाइड बोल देता हूं, टू डिवाइड अ वेक्टर इनटू सम पार्ट्स। ठीक है, इतना ही सही है। एक वेक्टर को कुछ पार्ट में डिवाइड करना कंपोनेंट कहलाता है, कंपोनेंट करना कहता है, विच आर नोन एज कंपोनेंट्स। अब कोई रूल नहीं है तो कंपोनेंट है, बट अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर के साथ क्या है, दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीन वेक्टर भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं। रिमेंबर, याद आया? यस। तो कंपोनेंट जो है बहुत सारे हो सकते हैं, बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो ही हो सकते हैं या तीन, तीन से ज्यादा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कभी नहीं बनेंगे। समझ गए क्या? यस। तो अभी जो आपके स्क्रीन पर है उतना आप कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ पर कुछ नोट्स पॉइंट्स लिखा देता हूं ताकि आपका बेसिक कवर हो। नहीं, अभी थोड़ी और मैथ बता देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से रेड कलर पे हम लोग। जल्दी से कॉपी करके वेरीफाई कीजिए, ये जो सब सामने लिखा है उसको प्रॉपरली नोट्स में मैं लिखूंगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सर हाँ जी बच्चे। फर्स्ट लाइन में विचार के बाद क्या लिखा? नॉन एज के मतलब नॉन एज, नॉन एज को आलसी लोग के लिख देते हैं, के एज नॉन एज को ए के ए ऐसे। ओके सर। हाँ ना, अकाउंट नंबर को एसी है ना, और विद रेस्पेक्ट टू को WRT। और क्या होता है, वही प्लीज टर्न ओवर PTO, पोस्ट ऑफिस। और क्या है, वी नो दैट। लॉल। अरे ऐसे कैसे, हम जबरदस्ती बताएंगे अब तुमको, तुमने इतना गंदा सवाल कैसे पूछा, लॉल, रोफाल। नो सर, चलो ठीक है, WT। कमाओ। ओके ठीक है, हाँ लेमाओ। चलिए ठीक है, उम्मीद है ये सब चीजें आप समझते भी होंगे जो आप बोल रहे हो, मैं तो सुबह शाम याद करता रहता हूँ। चलिए ठीक है, वेलकम बैक। उम्मीद है, चलिए ठीक है, जल्दी से बताइए कॉपी हो गया हो तो आगे बढ़े, हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स और सीखने का मन कर रही है मेरे को यहाँ पर। हो गया सर। ओके, तो अगर इस ट्राइंगल को आप देखो, मैंने एक रूल पहले से आपको बता रखा है, हमेशा ध्यान रखिए, थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है उसी को बेस कहते हैं, और जो उसके सामने वाला ऑपोजिट साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है। थीटा के बाजू में ही बेस होता है। एक तो हाइपोटेनस है, इसको तो कोई भी पहचान लेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस आराम से पहचानने में आ जाता है 90 डिग्री के सामने, बट जो थीटा जो कंसर्न एंगल है उसके बाजू वाला बेस होता है। और अगर मैं हाइपोटेनस और बेस के बारे में कुछ बात करना चाहूं तो एक छोटा सा रिलेशनशिप आपके सामने लिखना चाहूंगा जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं, इसी को हम लोग आज एनालाइज करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरा फेवरेट ट्राइंगल, तो सबसे अच्छी बात तो यही है। दूसरा, अगर मैं बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करना चाहूं तो मुझे लग रहा है कि कोस थीटा एक अच्छा एंगल होगा। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस, अगर मैं बेस की वैल्यू लिख दूं S1 और हाइपोटेनस की वैल्यू लिख दूं S, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस में कौन है, S1 वेक्टर, तो S1 वेक्टर की लेंथ को केवल S1 लिख दिया, आलस के चक्कर में ये तीन निशान नहीं लगा रहा, समझ रहे हो तुम। और इसी तरह हाइपोटेनस की जगह मैंने केवल S लिख दिया, आपको समझ में आ गया। यस।
तो अगर आपको S1 की लेंथ चाहिए तो आपको मिल जाएगा S cos थीटा। अगर आपको S1 की लेंथ चाहिए तो आपको मिल जाएगा S cos थीटा। बिल्कुल इसी तरह एडिशन में भी मैंने यूज किया था कल परसों, याद है कि नहीं? उस दिन मैंने बस बताया नहीं था कि मैं कंपोनेंट्स कर रहा हूं, यूज तो करना था तो कर लिया क्योंकि एकदम बेसिक है। साइन थीटा अगर मैं यहीं लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर को मैं S2 लिख देता हूं जो कि मेरा दूसरा कंपोनेंट है, हाइपोटेनस को S लिख देता हूं, तो S2 क्या हो जाएगा बच्चों? S साइन थीटा। S क्या है? ओरिजिनल वेक्टर। यार S और कोस मिक्स हो रहा है, F कर दूंगा, चलो ठीक है, आपने लिख भी लिया होगा। तो अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट करने हैं, दो कंपोनेंट करने हैं, तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। 99% ऑफ द टाइम्स आपको दो कंपोनेंट ही करने की जरूरत पड़ेगी, तीन कंपोनेंट की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम यूज आता है, दो कंपोनेंट की हमारी जरूरत पड़ती है, इसलिए हम फोकस हमारा दो कंपोनेंट पे रहेगा शुरू में। तो दो कंपोनेंट करने का तरीका, जिधर थीटा उधर बेस, और बेस आता है कोस थीटा में, तो जिधर थीटा उधर आएगा कोस थीटा। मतलब एस के दो कंपोनेंट आ जाता है, एस कोस थीटा, एस साइन थीटा। समझे? यस सर। चलो शाबाश। यही दो चीजें हम पढ़ने यहाँ पर आए हैं। ओके, इसको मैंने डब्बे में कैद कर दिया, ये गलती कर दी, इसको याद नहीं करना, इसको समझना है। इसको याद करके कुछ भी नहीं होगा। ओरिजिनल वेक्टर से ही जो उसके जो दोनों कंपोनेंट बनते हैं, दोनों हिस्से बनते हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ होगा, कुछ काम है इससे मुझे, फ्यूचर में इसका यूज है, इसलिए मैं अभी पढ़ रहा हूं। अभी फ्यूचर मतलब 15 मिनट बाद। डन। वेरी वेल। सबका कॉपी हो गया हो तो मैं बढ़ाऊं आगे गाड़ी। एक और यस। बात, अलग एंगल ले लोगे तो नया कंपोनेंट मिलेगा, बट आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है? आप नीचे ऐसे करोगे तो यहाँ 90 डिग्री। तो इस तरह के कई पेयर बनाए जा सकते हैं, बोलो हाँ की ना? हाँ। है ना? इस तरह के कई पेयर्स बनाए जा सकते हैं, मेनी पेयर्स, मेनी सच पेयर, इनफिनाइट सच पेयर्स आर पॉसिबल। बट इन केवल उसमें जो कंपोनेंट होंगे वो दो दो होंगे, दो या तीन। ओके, तो मैं इसको एज ए थ्योरी लिखा यस। देता हूं। अगर आप चाहो तो कंपोनेंट की थ्योरी बात करें तो कंपोनेंट तो क्या है? कंपोनेंट में तो इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं और इनफिनाइट ऐसे पेयर हो सकते हैं, कोई रूल नहीं है। कंपोनेंट का तो कोई रूल नहीं है, कितने ही बच्चे बना दो उसके, और ऐसे बच्चों के कितने ही सेट बना दो, इन्फिनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं और इन्फिनाइट पेयर हो सकते हैं। बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थोड़ा समझदार चीज लग रहा है, उसकी मैथ वैथ लग रही है, उसको काम का लग रहा है, थोड़ा डिफाइंड है। अगर कोई चीज कम डिफाइंड है तो कम यूजफुल होती है बच्चों, वेल डिफाइंड चीजों का ज्यादा यूज होता है। ओके, तो मैं कंपोनेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूं कि वी कैन टेक 2 और 3, मतलब मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आर डॉट कंपोनेंट, समझ गए? आर मतलब कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एज रिक्वायर्ड, जैसे जरूरत पड़ेगी तब, या फिर सामने वाला पूछ ले तो पूछ लिया तब भी रिक्वायरमेंट है, हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, ज्यादातर 2 में करते हैं हम, 3 का यूज एकदम कम है, वो मैं आपको बताऊंगा हालांकि। all the rectangular component are mutually perpendicular.
there may be infinite such pairs of rectangular components. थीटा वेरिएबल, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, अलग अलग थीटा रखोगे अलग अलग आंसर आएगा, हाँ कि ना। 0 से 90 डिग्री के बीच में इन्फिनाइट एंगल्स हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हिस्सों में, मतलब दो दो हिस्सों में अलग अलग तरह से तोड़ सकते हैं। मतलब 100 रुपए के खुले कराने गए तो आपका मन है तो आप 1 रुपया प्लस 99 का नोट ला सकते हो, 92 रुपीज प्लस 8 रुपीज का नोट ला सकते हो, 90 प्लस 10 रुपीज का नोट ला सकते हो, इस तरह से। और आपके पास ये भी ऑप्शन है, अगर आप डिजिटली पैसा लो तो 90.0 प्लस 99.99, सॉरी 9.99 रुपीज ला सकते हो। समझे ये कहने का मतलब। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन, दो दो के हिस्से कितने तोड़ दूंगा, बहुत, क्योंकि आप डेसिमल प्लेसेस यूज करना अलाउ कर रहे हो सर, तो कुछ भी कर सकते हैं हम। बिल्कुल उसी तरह ये बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनाए जा सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि काहे इतना पेयर बना रहे हो सर। चलो क्यों बना रहे हैं इससे पहले प्रैक्टिस कर ली जाए। आपको ये फोटो फिर से तो नहीं बनाया आपने, आपको तो केवल रेड वाला ही बनाना था। ब्लू वाला तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे अलग अलग एंगल पे अलग अलग यहाँ पर आपको कंपोनेंट मिलते जाएंगे, बस वो आपस में 90 डिग्री हो, ये बात ध्यान रखना। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो ये पाइथागोरस वाली चीजें नहीं लगेंगी। पाइथागोरस इसमें उतना काम का नहीं है जितना काम का ये है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जो कि आपके काम के भी हैं, फ्यूचर में आपको 100% काम आएंगे। तो टेक एग्जांपल है। सर हाँ जी बच्चे। सर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी परपेंडिकुलर होते हैं क्या? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दिस वन सर इज दो नहीं, परपेंडिकुलर। हाँ जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट वाले। नहीं, वो तो उनका तो कोई रूल ही नहीं है, वो तो ऐसे ही है, समझ रहे हो, बिना बुलाए आए हुए हैं वो। ऐसे इन्फिनाइट वाले जो ओके हैं सर। वो तो कैसे भी हो सकते हैं ऐसे, यहाँ से ये आपस में 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए वो उसको हम कवर ही नहीं करते, बस उसके बारे में समझ लेते हैं कि हाँ कंपोनेंट मतलब हिस्से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब डिफाइंड हिस्से। ओके। ओके सर। टेक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल components of the following। ये जो नीचे आपको दिए गए हैं उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करने, ठीक है। फोर्स टाइप ऐसा कुछ भी, कोई भी मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि एक मान लीजिए एक डब्बा है, जानबूझ के मैं डब्बा बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा महसूस भी हो। इस पे एक फोर्स लगा हुआ है एफ, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल, जानबूझ के एकदम इजी क्वेश्चन कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30। आपको इस एफ के दो कंपोनेंट करना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। पहला सवाल मैं करूंगा, 1 मिनट रुकिए, रेडी। तो सबसे पहली बात, जब भी हम कंपोनेंट करते हैं, मैं तो अभी हालांकि कलर चेंज कर रहा हूं, बट जब भी आप कंपोनेंट करते हैं ओरिजिनल वेक्टर को काटना जरूरी है कि मैं इसके कंपोनेंट कर रहा हूं। ऐसा कोई करता नहीं है, मेरी पर्सनल अप्रोच है, ताकि मैं भूल ना जाऊं कि मैंने इसे कंपोनेंट कर दिया है ना। आप 100 रुपए लेके गए और अंकल से बोला खुले दे दो, अंकल ने 50-50 के दो नोट ले लिए, फिर आप रोने लगे अंकल मेरे को 100 रुपए तो वापस दे ही नहीं। अरे 50-50 दे दिए, 100 वापस नहीं मिलेंगे, 100 अब अंकल रख लेंगे, ठीक है। वो वाली बात है। तो आप अगर या तो कंपोनेंट का यूज कर सकते हो या फिर ओरिजिनल वेक्टर का यूज कर सकते हो, इसलिए ओरिजिनल वेक्टर को मैं काटता हूं, ठीक है। तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक इधर, एक तो इधर आ जाता है और दूसरा इधर। और ये देखिए आपस में 90 डिग्री दिख रहे हैं। यस। इधर थीटा है, जिधर थीटा है उधर कोस थीटा आ जाएगा, एफ कोस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है उधर साइन थीटा आ जाएगा, एफ साइन थीटा। या फिर और इसी चीज को कभी कभी फ्यूचर में मैं ऐसे भी यूज करूंगा, तो आपको दोनों तरीके से मैं यहां से लिखना सिखा देता हूं कि यार ये दोनों बातें सही हैं। इस एफ साइन थीटा को मैं यहां से शिफ्ट करके यहां लिख देता हूं एफ साइन थीटा। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी कुछ ऐसा?
कोई रूल अनफॉलो तो नहीं कर दिया, रूल तो मतलब नहीं तोड़ रहा मैं। और ये देखिए दोनों एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। यस। अब ये वाला ट्राइंगल लो दिखा रहा है और ये वाला आपको पैरेललोग्राम लो दिखा रहा होगा, तो ये वाला भी बहुत काम आता है। मैं तो फ्यूचर में देखिए ट्राइंगल लो वाला उतना यूज नहीं करते, हम पैरेललोग्राम वाला, कौन सा पैरेललोग्राम वाला यूज करते हैं, पैरेललोग्राम। समझे, ये मैंने एफ साइन थीटा यहाँ की जगह यहाँ बना दिया। अब पैरेललोग्राम लो क्या बोलता है, दोनों वेक्टर के बीच में हमारा रिजल्टेंट होना चाहिए, है ना, बीच में। दोनों लाल वाले को जोड़ूंगा तो वापस ये एफ बन जाएगा, बोलो यस और नॉट। यस। यस। और इवन कोस थीटा भी हमें पता है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ट्राइंगल लो वाला उतना यूज नहीं करते, रेक्टेंगुलर लो वाला जो है या फिर पैरेललोग्राम वाला जो है ज्यादा यूज करते हैं, एफ कोस थीटा। और ऐसा करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से सेम आता है, बट दिस इज मोर यूजफुल। आई नो इट बिकॉज आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहां पर अगर वैल्यू की बात की जाए, cos 30 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2। sin 30 आ जाएगा 1/2 और cos 30 आ जाएगा √3/2। तो दोनों तरीके से मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, एक तो ट्राइंगल लॉ से जो कि कम यूजफुल है, एक रेक्टेंगुलर लॉ से जो कि ज्यादा यूजफुल है। रेक्टेंगुलर लॉ या कि पैरेललोग्राम लॉ बोलो, एक ही बात है। क्या बोल रहे ली पब्लिक, समझ में आया क्या? यस। जी सर। शाबाश। जी हाँ जी, अनिरुद्ध बोलिए, यस बोल रहे हैं? हाँ यस, सर, समझ में आ गया ना इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। इन केस किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो प्लीज शेयर करें कि सर मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आया, क्लियर करो। यू कैन आस्क अदर देन, हाँ मतलब जो भी चाहो पूछो यार, तुम अपनी मर्जी से जो चाह रहे हो वो पूछो। कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सवाल नो। में हाँ उत्कर्ष, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। नो सर। अब इस बार क्या करता हूं मैं, जानबूझ के ऐसे आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ये लीजिए, डिंग डिंग डिंग। इधर ये ऐसा है, यू बंधा, इधर एक वेक्टर है जिसका नाम है टी, क्या नाम है इसका? टी। टी। फ्यूचर में देखोगे टी फॉर टेंशन, बट अभी अपने को इसका नाम ही पता है टी। इसकी वैल्यू भी दी है 10 न्यूटन। वैल्यू कितनी दी बच्चों, कितने दिए? 10 न्यूटन। एंगल दिया है 37 डिग्री वर्टिकल के साथ, दिस लाइन इज वर्टिकल। एंगल दिया है 37 डिग्री विद वर्टिकल। क्वेश्चन वही है, टेक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, जल्दी से बता दो। हाँ जी।
कुछ आंसर आया? हेलो? Yes, sir. 8 Yes. and 6, Sir, 8 Newton and 6 Newton. हाँ, दीज आर वैल्यूज ओनली बच्चा। 8 न्यूटन अब तो मेरे को भी दिख रहा है, 6 न्यूटन किधर है, लेफ्ट में कि राइट में, ये मुद्दा है। Sir, left. तो जो मेरा ये टी है इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा, जिधर थीटा उधर कोस थीटा, ये काफी आसान है। टी कोस 37 डिग्री, टी जो है कितना है, कहां है, 10, कोस 37 कितना होता है, 4/5। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसे कोस 37 में अभी दिक्कत हो? No. No. ठीक है। अब देखिए इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा ऐसे होगा ताकि ओरिजिनल वेक्टर बीच में रहे। रिजल्टेंट कितना किधर होना चाहिए, बीच में। पैरेललोग्राम से दो चीजें सीखी थी कि रिजल्टेंट बीच में होता है और दूसरा बड़े के पास होता है। तो ठीक है, मतलब समझ गए ना। तो रिजल्टेंट बीच में होना चाहिए, मतलब जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। 90 डिग्री टू द ओरिजिनल एंड दैट ओरिजिनल टी शुड बी बीच में। अगर इधर जिधर थीटा उधर कोस 37, तो इधर क्या आएगा बच्चों, साइन 37। वैल्यू की बात करें तो टी कितना है, 10, साइन 37 3/5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 न्यूटन। तो ये आ गया 6 न्यूटन लेफ्ट, 8 न्यूटन अप। और अगर आप चाहो तो 6 और 8 को 90 डिग्री पे ऐड करके देख लो, कितना आंसर आएगा, 10 ही आएगा। और अगर थोड़ा सा और क्लियर करना है तो मैं वापस जाके ओरिजिनल में बता देता हूँ। देखो जो जो दोनों कंपोनेंट है आपस में 90 डिग्री पे, यस और नॉट, दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पे हैं। और 90 डिग्री पे जब होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर होता है। कोस 90 यहाँ पर लिखते नहीं है। तो अगर वापस इन दोनों का स्क्वायर करोगे, एस कोस स्क्वायर थीटा, एस स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर एस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 1, 1 का रूट आएगा 1 और को एस स्क्वायर का रूट आएगा एस। तो आंसर आएगा एस। आना भी चाहिए था एस, आया भी एस है। तो कैसे भी करोगे आपको समझ में आ रहा ये। और ये यहाँ लिखा हुआ भी है, जो कि हमारे एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया था, सर क्या कहते हैं, पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला सवाल, एक ब्लॉक है, फोटो हो क्या रहा है, मुद्दा ही नहीं, क्या हो रहा है मुद्दा। आपको फोर्स दिया हुआ है, थीटा इस बार मैंने मतलब वही नहीं दिया जहां आपको जरूरत है, थोड़ा साइड में दे दिया, चलेगा साइड में? Yes. Yes, sir. थोड़ा सा मैंने ऐसे जगह दे दिया ताकि तुम्हें सोचना पड़े कि थीटा, अब कंस्ट्रक्शन भी आपको करना है। थोड़ा सा सवाल में हल्का सा मसाला डाला। स्मॉल एफ, इसमें कोई वेक्टर है, स्मॉल एफ नाम है उसका। फ्यूचर में जाओगे तो पता चलेगा कि ये एफ फॉर फ्रिक्शन है, वो ऐसे ही होता है। फ्यूचर में पता चलेगा कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, कब नहीं होता, कितना होता है, कितना नहीं होता। बट अभी मान लीजिए आपको पता है कि ये नीचे है, अब कंपोनेंट करना है उसका। इस तरह से फोर्स जो नीचे की तरफ होते हैं उन्हें बोलते हैं, कोई भी वेक्टर नीचे की तरफ होता है तो उसे बोलते हैं डाउन द इंक्लाइंड। ये जो है मेरा इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन या फिर इंक्लाइंड प्लेन भी बोलते हैं। झुका हुआ तल, टेढ़ा पहाड़ है ना, एक तरह से इंक्लाइन प्लेन है। हालांकि पहाड़ में तो पत्थर वत्थर भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, बट हमारा एकदम सिंपल होता है, एकदम स्ट्रेट। तो इंक्लाइन प्लेन है और ये ऐसा कुछ है। पहले आप मुझे वर्टिकल कंपोनेंट बता दो, हॉरिजॉन्टल वाला तो मैं अब फिर गेस कर ही लूंगा। आप पहले मुझे वर्टिकल वाला कंपोनेंट बताओ कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैसा आएगा। डू नॉट मैसेज स्मॉल एफ cos थीटा लेफ्ट, एफ sin थीटा लेफ्ट डाउन। साइड आएगा। वर्टिकल वाला लेफ्ट आएगा। ओके, लेफ्ट तो बिल्कुल सही है एक तो, पर cos थीटा बिल्कुल सही। ऋतिक शर्मा ने सही जवाब यहां पर दिया है मुझे, बाकी बच्चे भी सोचें। तो चूंकि यहां पर हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, यहां पर और कंस्ट्रक्शन कर देते हैं।
अब देखिए यहाँ 90, देखो ये जो लाइन है वो वर्टिकल है, ये जो लाइन है हॉरिजेंटल है, ये लाइन भी हॉरिजेंटल थी, हॉरिजेंटल प्लेन, ये हॉरिजेंटल लाइन। तो आप ये समझ पा रहे हो ये कौन सा एंगल होता है, जेड के अक्रॉस इस तरह से एंगल बनता है, पैरेलल लाइन का रूल है, वर्टिकली अपोजिट रूल या फिर आई डोंट नो। और यहाँ 90 डिग्री है, तो आपको यहाँ थीटा पहले से पता चल गया। थीटा मैंने इनडायरेक्टली नीचे यहाँ दिया था, पर आपको यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन से पता चल गया थीटा यहाँ पर थीटा है। तो अब इसके कंपोनेंट कर रहे हैं, तो थीटा मुझे पता चल गया, तो इधर की तरफ हो जाएगा एफ कोस थीटा, और दूसरा वाला किधर आएगा, ऊपर की नीचे, नीचे। नीचे। और बताओ। नीचे। हाँ नीचे आएगा, तभी तो रिजल्टेंट जो है बीचों बीच बनेगा, बीच में रहेगा एफ स्मॉल एफ, सॉरी स्मॉल एफ साइन थीटा। क्या दोनों ब्लू के बीच में लाल है? ध्यान रखिए जब भी किसी चीज का कंपोनेंट करते हैं, उसका एक कंपोनेंट इधर तो दूसरा इधर, कंपोनेंट दोनों तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता इसका कंपोनेंट एक इधर और दूसरा इधर, नहीं, कंपोनेंट जो होते हैं एक लेफ्ट में जाता है, एक इस तरफ तो एक इस तरफ होता है। ओरिजिनल वाले के दोनों साइड में, एक साइड में एक कंपोनेंट, दूसरे साइड में दूसरा कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट बहुत बहुत महान चीज होती है, बहुत बहुत यूज आती, कम से कम 50 बार यूज करूंगा, यूज 50 बार करूंगा, मतलब तुम्हें लिखाऊंगा 150 बार, इसका मतलब तुम्हें होमवर्क में दिखेगा 300 बार, होमवर्क एग्जाम एग्जाम सब जगह 300 बार दिखेगा, इतना महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, गिनना आज से ही। ओके ठीक है साहब। एक और चीज है, चलिए इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे एक और वेक्टर है, मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो एक और वेक्टर होता है, एक फोर्स होता है, फ्यूचर में आएगा, जिसका नाम है मान लीजिए एन। मैंने फिर से एंगल आपको जो है नहीं दिया, बट इस बार वैल्यू जो है मैं दे देता हूं आपको, यहां पर 30 डिग्री दे देता हूं। क्वेश्चन वही है, फोर्थ सवाल, क्या करना है आपको, सभी बच्चों को सही लग रहा है ना, कंफर्टेबल लग रहा है ना, कुछ अजीबोगरीब तो नहीं लग रहा? नो सर। शाबाश, अटेम्प्ट करके बताओ भाई, सभी लोग करो, कुबेर कात्यानी सब लोग, पार्थ पुष्कल वर्धमान सब के सब। सब रघुवंशी सब धाकड़ सब जैन सब शर्मा सब सिंह, सब लोग करो, सब अलीज एंड और भी जो भी बच्चे हुए हैं जिनका सरनेम मुझे याद नहीं है, एरिक एमन शर्मा जी, जॉर्ज, अश्विन जी। अश्विन क्लास कैसी रही तुम्हारी स्कूल की? अरे सर 4 क्लास थी। बताओ, ये तो ऑफलाइन होता है तो 6 लगती है ना, 7 परेशान ज्यादा करते हैं सर। ओके ऑफलाइन खुलेगा तो सब ज्यादा हो जाएगा और अच्छा लगेगा तुमको, स्कूल में तो क्लास पूरा 6 घंटा होती। चलिए ठीक है, अब इस बार फिर ओके, यहाँ पे मैंने एंगल तो दिया था, फिर मिट गया, कितना दिया था, 30 डिग्री। यस सर। चलिए बताइए, पहले वर्टिकल वाला बता दीजिए। चलो एक एक तुक्का तो यूं बताओ, वर्टिकली अप होगा कि वर्टिकली डाउन? अप होगा सर, क्योंकि ये वेक्टर ऊपर जा रहा है ना। क्या ये वेक्टर आपको ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा? यस। तो इसका मतलब एक हिस्सा इसका ऊपर होगा और एक हिस्सा उसका लेफ्ट में होगा। ये मीटिंग 10 मिनट बाद एंड हो रही, फिर से ज्वाइन करना, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है? और अगर मान लीजिए, मतलब मेरे हिसाब से तो इंटरटेनिंग ही लग रहा होगा आपको। नो। नहीं लग रहा कि ओके नो बोला साले को पीटूंगा मैं इसको, रुक अगले बार तुम मिल मेरे को।
मैंने जानबूझ के इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो लाइन बना दी कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ 90 डिग्री होगा क्योंकि दिस लाइन इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। दिस इज थीटा, दिस इज 90, तो दिस बिकम्स 60 डिग्री। ये समझ में आया? ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये आएगा 30 डिग्री। या फिर पिछले वाले रूल से यहाँ थीटा 30 तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ 30, यहाँ 60 तो यहाँ 30। कैसे भी कैलकुलेट करोगे एंगल आपको मिल जाएगा। एंगल ढूंढना कंस्ट्रक्शन से बच्चों की जिम्मेदारी होती, इतना तो उन्हें करना आना ही चाहिए। मैथ्स चूंकि 10th क्लास में पढ़ी अपन ने, ओके। इवन आप बायोलॉजी के हो, मैथ्स आपको आनी चाहिए, नोट गिनना सबको पसंद है। तो नॉर्मल के साथ एंगल आपको 30 डिग्री मिल गया है। वो नॉर्मल को काट के दो हिस्से कर देता हूं, नॉर्मल cos 30 डिग्री और नॉर्मल sin 30 डिग्री। आई बात समझ में? नॉर्मल नहीं, एन एन बोल देता हूं, तुम्हें नहीं पता एन का क्या मतलब था। और sin 30 का वैल्यू हाफ होता है और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। n √3/2। ओके क्या? यस। एक क्लास सवाल इस तरह के सवालों में मान लीजिए एक चीज है वर्टिकली डाउन, इसका नाम है स्मॉल जी। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं रियलिस्टिक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने। इसके अगर मान लीजिए आपको कंपोनेंट की जरूरत पड़े तो आप ध्यान दें, इट इज ऑलरेडी वर्टिकली डाउन। तो ये ऑलरेडी वर्टिकली डाउन है, तो इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि ये पहले से सीधा है। अगर कोई चीज सीधी नीचे जा रही तो क्या वो मेरे इस हाथ की तरफ जा रही है क्या? ये नहीं जा रही। दूसरे शब्दों में यहां पर एंगल हमेशा आपको 90 डिग्री मिलेगा। सही है कि नहीं? तो Yes. अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल करने कंपोनेंट करने की प्रयास किए, मान लीजिए आपने मान लिया कि इधर की तरफ कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, तो जिधर थीटा उधर cos थीटा, जी cos 90। cos 90 होता है बच्चों 0। तो इसका मैथ्स ने भी यही जवाब दिया कि अगर कोई चीज वर्टिकली डाउन है तो उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल है तो उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री पे उसका इफेक्ट नहीं आता। आई बात समझ में? यस। तो अगर कोई चीज ऑलरेडी हमारा जिस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट करना है उसी डायरेक्शन में हो तो उसे वैसा ही छोड़ देते हैं, उसके कंपोनेंट करने की आवश्यकता नहीं, इट इज ऑलरेडी इन गुड कंडीशन। तो जी का अगर मान लीजिए जी जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है नीचे की तरफ, उसका वर्टिकल कंपोनेंट करोगे तो वो खुद है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0। डिड यू गेट दैट? यस। कोनो दिक्कत? नो। चलिए शाबाश। जब कॉपी हो जाए यहां तक आ जाओ तो मुझे बता देना। पुष्कर बोलो क्या पूछना है? अविरल, पुष्कर, सोनी जी, पार्थ। कॉपी सर वो रखी हुई थी तो स्पेस बटन दब रहा था सर उससे बार बार लिखने पे ओके लैपटॉप पे। चलो सही, कोई दिक्कत नहीं। ये चीजें आपको कंफर्टेबल लगनी चाहिए, ये बहुत काम की चीजें हैं। वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ना हमारा मकसद है क्योंकि दो हिस्सों में तोड़ के हम उसे आसान कर देते हैं। हमारे को फायदा हो जाता है अगर वेक्टर के कंपोनेंट करना हमें आसान आते हैं तो। सिंपल सा रूल है, जिधर थीटा उधर कोस थीटा। सिंपल सा क्या रूल है? जिधर थीटा उधर कोस थीटा। ये करके आप आराम से, और दूसरी तरफ साइन थीटा है, ये करके, और एज वेल एज जो रिजल्टेंट होता है हमारा बीचों बीच रह जाता है। दोनों कंपोनेंट एक लेफ्ट में आता है तो एक राइट में आता है उस ओरिजिनल वेक्टर के। ये बेसिक रूल है। हो गया? यस सर। फटाक से हो गया, चलिए ठीक है।
अब एक एग्जांपल, एक चीज करा देता हूं, एडिशन बाय कंपोनेंट, एडिशन बाय वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर के कंपोनेंट्स की मदद से एडिशन। इससे पहले यार आपके होमवर्क में एक दो सवाल आए होंगे, उससे रिलेटेड एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ये अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी बता देता हूं। मान लीजिए ए वेक्टर है आपका 2i केप माइनस 3j केप प्लस 5k केप, उसमें आपको बी वेक्टर जोड़ना है 1i केप प्लस 2j केप प्लस 6k केप। इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे आपके मॉड्यूल में, आपको होमवर्क में जो है उसमें 2 सवाल बीच में इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्वेश्चंस गिवन हो और उसको आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है तो बहुत आसान है। डायरेक्ट 2i केप में 1i केप जोड़ दीजिए 3i केप, -3 में 2 जोड़ दीजिए -1j केप, 5 में 6 जोड़ दीजिए 11k केप। ये आपका आंसर आ जाता है। एक बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछा था, तो ये बहुत इजी है। कैसा लगा आपको देखकर? सिंपल। आई वाला आई में जोड़ दीजिए, जे वाला जे में जोड़ दीजिए, के वाला के में जोड़ दीजिए, खत्म, इतना ही है। समझे? अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कभी हो और आपको ऐड करना हो उसको, तो आपको उसका फोटो नहीं बनाना। मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत अच्छी चीज होती है, उसका उल्टा फोटो बना के उसे गंदा मत कीजिए, डायरेक्ट ऐड कीजिए। 2 + 1 3, -3 + 1 -1, 5 + 6 11, खत्म। आई बात समझ में? यस। चलिए अब देखिए, आप मैं आपको एक चीज बताता हूं, एडिशन, वेक्टर कंपोनेंट से एडिशन कैसे किए जाते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। सारे तरीकों में जो भी सब पूछा समझा वो इस तरीके में हमारे कवर हो जाता है। मान लीजिए इसमें एक और खास बात है, इसमें आप 3 4 5 कितने ही वेक्टर एक साथ जोड़ सकते हो। ये डब्बा उब्बा हटा देता हूं। मान लीजिए एक जगह है, इस जगह पर आपके बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, मैं आपके यहाँ फोर्सेस बना देता हूँ। ये बना देता हूँ 10 न्यूटन, इधर बना देता हूँ 37 डिग्री, ये बना देता हूँ 2 न्यूटन, इधर बना देता हूँ ये कितना हो गया 8 न्यूटन इधर भी कर देते हैं, और 4 न्यूटन ऐसा कर देता हूँ। या फिर क्या करता हूँ, चलो 4√2 ऐसा कर देता हूँ, 4√2 ऐसा कर देता हूँ, और एंगल दे देता हूँ 45 डिग्री न्यूटन। तो ये हो गया 444 है। एक इसमें एक ऐसा और दे देता हूँ 2 न्यूटन। इतने सारे फोर्सेस हैं, इतने सारे फोर्सेस हैं, आपको सारे फोर्सेस को सम करना है। अब सिंपल सी बात है, आप इनको शिफ्ट करके कोई पॉलीगन बनाने तो बैठोगे नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स, और पॉलीगन बन भी गया तो वो डायग्रामेटिकली करना उसको काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसको सोल्व करने का तरीका है हमारा कंपोनेंट्स से। किससे सोल्व करेंगे इसको? विद हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, और बहुत आसान और बहुत इंटरटेनिंग आपका ये मेथड रहने वाला है। तो कंपोनेंट से सोल्व करने का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि जो वेक्टर ऑलरेडी पैरेलल या एंटी, आप 2-3 मिनट 10 मिनट के लिए वापस ज्वाइन करेंगे मीटिंग को, ठीक है? मीटिंग ज्वाइन करें, 10 मिनट और पढ़ेंगे अपन, ये वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, 1 मिनट बाद वो मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप वापस ज्वाइन करें 10 मिनट, 2 बजे आपकी कंप्लीट कर देंगे क्लास, ठीक है? तो तो आप लोगों ने सुन लिया ना बात? यस। यस। Yes. ठीक है, 2 बजे तक की क्लास रखेंगे। तो अब इसके कंपोनेंट करने का पहला रूल, जो वेक्टर ऑलरेडी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो या ऑलरेडी परपेंडिकुलर हो उन्हें नहीं परेशान करना है। जो वेक्टर ऑलरेडी पैरेलल, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर, जैसे कि